देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का दिव्य और अलौकिक श्रृंगार किया गया। वैष्णव तिलक और मखाने की माला से सुसज्जित बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी पर शनिवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया और भस्म आरती संपन्न हुई। इस विशेष अवसर पर बाबा महाकाल का वैष्णव तिलक से श्रृंगार किया। उन्हें बेलपत्र, मखाने की माला और नवीन मुकुट अर्पित किया गया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से बाबा महाकाल को भस्म आरती अर्पित की गई। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान चातुर्मास प्रारंभ होता है और सृष्टि के पालन का दायित्व बाबा महाकाल निभाते हैं। चातुर्मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं, जबकि पूजा पाठ, कथा और धार्मिक अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। सनातन धर्म की परंपरा अनुसार ये 4 मास जो होते हैं, ये तब जब पूजा, आराधना और कथा और भागवत सुनने का 4 माह का पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है और भगवान महाकालेश्वर के मंदिर से ये प्रथा है। देव सोते हैं तो 4 मास पूरे देश में शुभ लग्न वगैरह और शुभ कार्य पे प्रतिबंध होता है, और जब देव उठते हैं तो भार सौंपने का काम भी भगवान महाकालेश्वर शिव विष्णु को करते हैं। तो भार लेने का और देने का जो कार्य पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड पे है, तो वो महाकालेश्वर मंदिर के भगवान महाकाल का है। तो अभी भगवान विष्णु ने आज जो भार भगवान शिव को दिया है, 4 महीने भगवान शिव दोनों कार्य को निभाएंगे, संहार भी करते हैं और पालन भी करेंगे। तो ये परंपरा इस मंदिर की है, इसलिए भस्म आरती में ये सब परंपराओं का निर्वहन होता है और प्रार्थना होती है कि आपका ये 4 मास सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का, तब जब यज्ञ करने का ये रहे, जिसमें वो शिव कृपा सारे भक्तों को प्राप्त हो। हाँ, 2 प्रथा है, एक तो ये ही, लेकिन एक प्रथा ये भी मानी जाती है कि जब भगवान विष्णु से जब भगवान बलि ने ये मांग कर ली थी कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो भगवान पाताल में उनके राज्य पे चले गए थे, तो पृथ्वी का भार डोलने लगा था। तब माता लक्ष्मी ने जाकर बलि से ये प्रार्थना की थी कि इनको, तब से ये प्रथा भी मानी जाती है कि 4 मास, ये जो चातुर्मास होता है, इसमें भगवान विष्णु बलि के यहाँ जाते हैं और बलि के यहाँ रहते हैं और उनके बलि के साथ में उनका संवाद, प्रार्थना, आराधना बलि भी करता है, तो उसके लिए आशीर्वाद भी देते हैं। वहाँ ये भी माना जाता है कि 4 महीने वो मतलब बलि के राज्य में पहरेदार बन के भी रहते हैं। ऐसी भी हमारी शास्त्रों की कहीं कहीं कथा और भागवत में मान्यता आती है। तो ये सब निर्वाह एक प्रकृति का चक्र भगवान शिव ने और विष्णु ने जो बनाया है, वो इस संसार में प्रकृति का चक्र चल रहा है, और इसी चक्र के साथ